जय माता दी। और एक और नए अभियान की शुरुआत हो चुकी है और फिर से मैं एक नए सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। इस वक्त रात्रि के 12 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन जालियांवाला बाग आने वाली है और अगले 2 दिनों तक मैं आपसे मुलाकात करूँगा लुधियाना और अमृतसर में। फिर वहाँ आपसे मुलाकात होगी और वहाँ के मार्केट के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो पीछे हमारी गाड़ी आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ठीक मेरे पीछे अब हमारी ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन में कुछ छोटे छोटे बच्चे मिल गए जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहे और पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे। मज़ा आ गया उनके साथ। और इस वक्त मौसम थोड़ा बेरुखा सा हो चला है। मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि यहाँ पे नमी है काफ़ी और वातावरण में बारिश होने की काफ़ी संभावना है। हल्के हल्के छींटे आने भी लग गए हैं और अमृतसर की गलियों में देखिए भीड़ एक बार फिर से बढ़ गई है। जय माता दी। और इस वक्त मैं अमृतसर के शास्त्री मार्केट आ चुका हूँ और यहाँ की इस गली में एक बहुत ही अच्छी दुकान है जहाँ शॉल की वैरायटी मैं देखूंगा और आपको भी दिखलाऊंगा। आइए मेरे साथ। तो सुबह सुबह शॉल की परचेजिंग की हमारी शुरुआत हो चुकी है और साथ में दोनों काम चल रहा है। नाश्ता भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे और शॉल की परचेजिंग भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान है और शॉल की यहाँ पे इतनी वैरायटीज है कि अगर आप यहाँ कभी आओगे तो देखते देखते थक जाओगे। तो फिलहाल हमने अपनी दुकान के लिए परचेजिंग शुरू कर दी है और यहाँ ज़्यादातर व्यवसायी लोग ही आते हैं और अपनी पसंद की दुकान शॉलें लेते हैं यहाँ से। जहाँ तक शॉलों के मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है तो शॉलें ज़्यादातर कश्मीर में, कुल्लू मनाली में और अमृतसर में तैयार की जाती हैं। बृहद पैमाने पर इनका निर्माण होता है और इस वक्त जो अमृतसर के हस्त निर्मित शॉलें हैं उनकी कुछ वैरायटीज मैं आपको यहाँ पे दिखलाऊंगा। आप देखते रहिए। पवन जी थोड़ा अच्छे शॉल का 2-4 खोलना भाई। तो ये अमृतसरी नॉन भी मैं साथ में कर रहा हूँ, कुलचे और छोला है। क्या स्वाद है, ये आपको झारखंड में नहीं मिलेगा। ये टेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा। तो हम लोग दोनों काम एक ही साथ कर रहे हैं और मेरी मोहतरमा भी साथ दे रही हैं, वो भी साथ में कलेक्शन कर रही हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं शॉलों की परचेजिंग कर रहा हूँ और इतनी वैरायटीज़ हैं कि मैं आपको लगातार दिखलाऊंगा। एक से बढ़कर एक शॉल है। ये पूरा हैंड वुवन शॉल है और ये सेमी पश्मीना के ऊपर है। इसकी जो बुनावट है ना लाजवाब। अच्छा, ये दोनों ये बेहतरीन कानी वर्क जो सबसे बेस्ट वूल होती है उसी में आपको दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये कानी शॉलें हैं और यहाँ इस बार जो ट्रेंड चेंज हुआ ना, इसमें बनारसी वर्क भी है। जो बनारस का जो काम होता है ना बॉर्डर में, पूरी आने चाहिए। तो वो जरी का काम है इसमें और ये रेशम के काम के ऊपर जरी का भी बहुत बारीक काम किया हुआ है इस शॉल के ऊपर। ये वाला साइड कर इसको मैं फ़िलहाल अलग करता हूँ और कानी की ये भी वैरायटी है। और ये जो कानी की शॉल है ना, पूरी तरह रेशम की बुनावट है इसमें। आप ये पीछे से जब देखेंगे तो ये कानी शॉलों की एक खासियत होती है, ये इनकी बुनाई। तो ये सीज़न कैसा जा रहा है पवन भाई? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे व्यापारी आ रहे हैं और खूब माल ले रहे हैं। तो आपके पास, इनके पास देश के कोने कोने से व्यापारी आते हैं। तो इस साल किस इलाके से ज़्यादा लोग आए? हमारे पास हर पासे के आते हैं, बम्बे के आते हैं, दिल्ली के आते हैं, मणिपुर, नागालैंड और श्रीनगर से बहुत आते हैं। कश्मीरी लोग आपके पास आते हैं? हाँ, कश्मीरी लोग बहुत आते हैं।
तो कश्मीरियों का तो कहना है कि वो अपना शॉल बनाते हैं खुद से। नहीं, ऐसा है ना, जो यहाँ पे हमारी वैरायटी है सस्ती है, अच्छा और जो श्रीनगर की क्वालिटी है जो बहुत ही महंगा और कॉस्टली पीस है, अच्छा वो हर कोई नहीं ले पाता। ओके। तो इसलिए वो कश्मीरी भाई भी यहीं पे आके यहीं से परचेज करके लेके जाते हैं। तो ये बात जो इन्होंने कही 100% की बात कही, कश्मीर में भी शॉलों का निर्माण होता है, लेकिन उनकी लागत इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी उसको एफर्ट नहीं कर सकता है। और अमृतसर की जो शॉलें हैं बेहतरीन हैं और कम कीमत पर उपलब्ध हैं। तो आज जो कश्मीरी भी हैं वो भी इनके यहाँ से भरपूर मात्रा में अपनी शॉलें लेकर जाते हैं और देश के कोने कोने में बेचते हैं। हमारे पास तो यहाँ से अब बाहर यूके, अमेरिका, रसिया, हर पासे माल जा रहा है। तो इनका एक्सपोर्ट का भी काम है। एक्सपोर्ट का भी काम है। तो इनके यहाँ से मतलब जो शॉलें हैं, जो इंडिया की जो शॉलें हैं, वो विदेशों में भी कई जगह पे जा रही हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, और इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान तो है। ये देखो महीन काम जो सबसे बेस्ट में, अच्छे में, ये लाजवाब। अब मैं आपको बोलूँगा, आप बहुत नज़दीक से कैमरा से इसको दिखलाएं तो इसकी खासियत पता चलेगी। ये पूरा का पूरा हैंड वुवन शॉल है, हाथ से पूरा काम किया हुआ है, और इतना बारीक काम है कि आप दूर से देखकर इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। और ये पश्मीना के ऊपर ये काम किया हुआ है, और ये शॉल वैसे काफ़ी कॉस्टली है। ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का ये परचेजिंग आ रहा है। तो फिलहाल मैं देखता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी एक आध शॉल इसमें से ज़रूर लूँ, ताकि अपने कस्टमर्स को दिखलाऊं कि ये शॉलें क्यों इतनी महंगी है और इसकी क्या खासियत है। और हमारे शॉल की जो ख़रीदारी है ना, लगभग पूरी हो चुकी है, और मैं आपको यहाँ का जो शॉलों की वैरायटी है और जो क्वांटिटी में यहाँ स्टॉक है उसके बारे में आपको कुछ बतलाना चाहूँगा। और इतनी विविधताएं हैं और इतने नए नए डिज़ाइंस यहाँ पे देखते देखते थक गया, और इस समय मैं किसी को देख पा रहा हूँ वो अपने लिए अब कुछ परचेज करने में लग गई है। तो चलिए वो भी अपनी परचेजिंग कर लेगी, तब तक मैं आपको दिखलाता हूँ इस दुकान में कितना स्टॉक है। जिधर भी नज़र दौड़ाओ शॉलें ही शॉलें, शॉलें ही शॉलें हैं, और ये शॉलें इस तरह से बेतरतीब तरीके से यहाँ फेंकी हुई हैं, ये अंबार सा लग गया है, ये देखिए। और यहाँ कारोबार निरंतर जारी है, ये देखिए। और एक बड़ा सुंदर सा स्टॉल भी दिखाई दिया ब्लैक में, ये अपने ले रही है शायद। बढ़िया है, इसको ले लो, ठीक है ना? अपने ले रही हो ना? चलो ठीक है। बेटा तू पीछे चल। तो दिन भर काम करने के पश्चात अभी मैं अपने होटल में आ चुका हूँ, और हमने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया था, और इस वक्त हमारा पार्सल आ गया है। मैं आपको दिखलाता हूँ कि मैंने रात्रि भोजन के लिए क्या क्या ऑर्डर किया था। आज काम इतना ज़्यादा रहा कि बिल्कुल ही समय ही नहीं मिल पाया, और हम लोग अमृतसर में आने के बावजूद भी पहली बार गोल्डन टेम्पल नहीं जा पाए। तो कल तो हमें लुधियाना जाना है, अब मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अगली बार आऊँगा, फिर से जाऊँगा। तो ये हमने, वाह, ये है मटन बिरयानी, यहाँ का बड़ा टेस्टी रहता है। और मटन बिरयानी के साथ हमने ले लिया है, इसमें ये है, वाह, ये है चिकन बिरयानी। अब मैं आपको खाकर बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और इसके साथ इन्होंने ये सलाद दिया है, ये, और ये चटनी यहाँ अमृतसर में बड़ा ये फेमस है, तो ये चटनी बड़ी टेस्टी रहती है। कीचू को भी भूख बहुत ज़ोरदार लग चुकी है, तो ये इन्होंने गांठ ऐसा लगा दिया है, खोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे, पता नहीं होगा तो सीधा फाड़ ही दो ना, क्या करना है। चलिए, वाह, सुगंध तो लाजवाब है भाई साहब। चलिए मैं इसको इसमें उड़ेल लेता हूँ, एक ही साथ जब खाना है तो अलग अलग क्यों करूँ।
ये अमृतसर का ये फेमस मटन बिरयानी, और साथ में इसमें डालता हूँ, क्वांटिटी भी बहुत है भाई, ये देखो, पहले इतना डालता हूँ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर निकालता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ का वो चिकन चिली है, ये चिकन चिली है। यहाँ की ये खासियत है ना, क्वांटिटी भरपूर रहती है। जो यहाँ पे खाना देते हैं ना, तो जैसे हमारे झारखंड में थोड़ी क्वांटिटी में कंजूसी करते हैं लोग, यहाँ पे क्वांटिटी पूरी मात्रा में रहती है। तो एक बाइट लेता हूँ उसका, फिर आपको टेस्ट बताता हूँ। बहुत गर्म था, काफ़ी गर्म था, लेकिन मज़ा आ गया। पूरे दिन भर का थकान बिल्कुल ही निकल गया। लाजवाब मटन बिरयानी, स्वाद ऐसा कि जी ललचाए। ये नया कैप्शन बन जाएगा मटन बिरयानी के लिए। चलिए इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बता दूं। बहुत बढ़िया, बच्चे रहते ना, उनको बहुत पसंद आता। बिल्कुल ही झाल नहीं है, तीखा नहीं है। तो ऐसे खाने के बाद अब चैन की नींद आएगी। अमृतसर से गुड नाइट।